सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा का पंचमः पाठ है, 5वां पाठ पंडिता रमाबाई पढ़ेंगे। पंडिता रमाबाई, इसमें रमाबाई के बारे में के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है और उनके द्वारा जो सामाजिक कार्य किए गए थे, समाज के उत्थान के लिए जो उनका योगदान रहा, उनके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो देखिए, हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो एक एक पद का अर्थ देखेंगे और अनुवाद हम देखते चलेंगे। तो देखिए, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म आलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या, सर्वश्रेष्ठ या सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई ने 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे 1858 ईस्वी सन में जन्म लिया। इसका मतलब है कि जो पंडिता रमाबाई थी, जो स्त्री शिक्षा के विषय में जिनका विशेष योगदान है, उनका जन्म 1858 में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आसताम। तस्याः उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे चा और माता माँ लक्ष्मीबाई आसताम, लक्ष्मीबाई थी। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और उनकी माँ का नाम लक्ष्मीबाई था। किन की माँ का नाम? रमाबाई की माँ का नाम। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् उस काले समय में स्त्री शिक्षायाः महिलाओं की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय चिंता के योग्य आसीत् थी। उस समय में लड़कियों की या महिलाओं की शिक्षा चिंतनीय थी, चिंता के योग्य थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम नासीत्। स्त्रीणाम स्त्रियों के कृते लिए, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत का शिक्षण प्राय प्रचलित न आसीत्, नहीं था। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा का प्रचलन नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम प्रीतयजे स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत। लेकिन डोंगरे ने किसने? रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री डोंगरे ने रूढ़िबद्धाम धारणाम, रूढ़ी से बंधी हुई जो धारणाएं थी, जो परंपरागत धारणाएं थी, उनको परित्यजे छोड़ करके स्वपत्नीम अपनी पत्नी को संस्कृत अध्यापयत पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाया या संस्कृत की शिक्षा दी। किसको दी? अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को। एतत् अर्थम, एतत् प्लस अर्थम, कुछ संधि के शब्द दिए हुए हैं, उनको हम बीच बीच में देखते जाएंगे। तो एतत् अर्थ में संधि है एतत् प्लस अर्थम। एतत् अर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। एतत् अर्थम इसलिए, सह उसने, समाजस्य समाज की, प्रताड़ना को, अपि भी असहत सहन किया। किस लिए सहन किया? क्योंकि परंपरा से हटकर उसने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया, इसलिए समाज की प्रताड़ना को भी उसने सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। अनंतरम बाद में रमा ने भी स्वमातुः अपनी माँ से, माँ का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई से संस्कृत शिक्षाम, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, अपनी माँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। अगला पैराग्राफ देखिए। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण समय के साथ रमा के पिता विपन्नः गरीब, संजातः हो गए। समय के साथ या बाद में रमा के पिता गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। तस्याः उसके पितरौ, माता और पिता दोनों, और ज्येष्ठा बड़ी, भगिनी बहन, च और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर, दिवंगत हो गए, अर्थात मृत्यु हो गई उनकी। अकाल के कारण उसके माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदंतरम, और जब उसके माता पिता और बहन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद रमा स्व अपने ज्येष्ठ बड़े भ्रात्रा भाई के साथ में, अपने बड़े भाई के साथ में रमा ने पदभ्याम पैदल ही, समग्रम सारे संपूर्ण, भारत में भ्रमण किया।
रमा ने अपने बड़े भाई के साथ में पैदल ही सारे भारत का भ्रमण किया, अर्थात पूरे देश में वो घूमी। भ्रमण कर्मे सा कोलकाताम कोलकाताम प्राप्ता, भ्रमण कर्मे घूमते समय सा वह कोलकाताम प्राप्ता, कलकत्ता में चली गई, कलकत्ता में गई। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषितः। और संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की विद्वता के कारण, क्योंकि संस्कृत उसने अपनी माँ से सीख ली थी इसलिए वह संस्कृत की विदुषी थी, और उसी कारण सा वहाँ उसको तत्र सा उसे तत्र वहाँ पंडिता पंडिता और सरस्वती सरस्वती, ये दोनों शब्द विदुषी महिलाओं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनको किसी भी विषय का ज्ञान हो या विदुषी हो उनके लिए ये उपाधि दी गई है। पंडिता और सरस्वती चा इति उपाधिभ्याम, इन दो उपाधियों से विभूषिता विभूषित किया गया। और कलकत्ता में उसकी संस्कृत की विद्वता को देखते हुए विद्वत समाज ने उसे पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम आकरोत, तत्र प्लस एव, वहीं पर ही सा उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद प्लस अध्ययनम, वेद का अध्ययन वेदों का अध्ययन आकरोत किया, वहां पर उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद पढ़े। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, पश्चात बाद में सा उसने स्त्रीणाम कृते महिलाओं के लिए वेदादीनाम शास्त्राणाम, वेद और शास्त्रों की शिक्षायै शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती प्रारंभ किया। और उस समय में महिलाओं को संस्कृत शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो उसने महिलाओं के लिए वेद और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन किया। 1880 में ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम आकरोत, और 1888 तमे ख्रीष्टाब्दे 1888 ईस्वी सन में सा उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय, बांकीपुर के कोर्ट में विवाहम आकरोत, विवाह कर लिया। तो उसने विपिन बिहारी दास के साथ कोर्ट में मैरिज विवाह कर लिया। सार्ध एक वर्षात अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः है। और सार्ध का मतलब आधा, और एक आधा और एक कितना हो गया, डेढ़ वर्षात, वर्ष के अनंतरम बाद, 1.5 साल के बाद, तस्याः पति उसके पति की मृत्यु हो गई, दिवंगतः मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि में महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, तदंतरम उसके बाद अर्थात पति की मृत्यु होने के बाद सा वह कौन, रमाबाई, पुत्र्या मनोरमया सह, पुत्री मनोरमा के साथ, अब उसकी एक बेटी भी हो गई थी जिसका नाम था मनोरमा, और उसके साथ वह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, प्रति प्लस आगच्छत, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को वापिस आ गई। वह अपनी बेटी को लेकर के अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती, नारीणाम महिलाओं की सम्मानाय सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, च और शिक्षायै शिक्षा के लिए, सा उसने स्वकीयम अपना जीवनम पूरा जीवन अर्पितवती अर्पित कर दिया, न्यौछावर कर दिया, महिलाओं के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उसने, किसने, रमाबाई ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती, और हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम सामने नारी शिक्षा विषय, नारी शिक्षा के बारे में सा उसने स्वमतम अपना मत, अपना विचार, अपने विचार प्रस्तुत किए। हंटर शिक्षा आयोग एक आयोग था जो शिक्षा के बारे में अपनी नीति कानून बनाता था या राय देता था, तो उसके सामने नारी शिक्षा के बारे में रमाबाई ने अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, सा वह उच्च शिक्षार्थम आगे की शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम इंग्लैंड चली गई, गतवती चली गई, वह अपनी आगे की शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चली गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय कई उत्तम विचारई प्रभाविता जाता, तत्र और वहाँ अर्थात इंग्लैंड में ईसाई धर्म से, ईसाई धर्म के स्त्री विषय कई महिलाओं के बारे में
उत्तम विचारै उत्तम विचारों से प्रभाविता जाता वह प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत। और इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका में चली गई, अमेरिका देश में चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम आकरोत्। तत्र वहाँ सा उसने, कहाँ, अमेरिका में, उसने भारतस्य विधवा स्त्रीणाम भारतीय विधवा महिलाओं की सहायता प्लस अर्थम सहायता के लिए अर्थ धन को संचयम इकट्ठा अकरोत किया। वहाँ पर उसने भारतीय विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य और अमेरिका से भारत वापस आकर के प्रति प्लस आगत्य मुंबई नगरे मुंबई नगर में सा उसने शारदा सदन स्थापयत स्थापित किया। भारत अमेरिका से भारत वापस आकर उसने मुंबई में एक शारदा स्थन स्थापित किया। अस्मिन आश्रमे, यह एक आश्रम था, और अस्मिन आश्रमे निसहायाः स्त्रियः निवसन्ति समय। अस्मिन इस आश्रम में निसहायाः असहाय निराश्रित जिनका कोई सहारा नहीं होता था ऐसी स्त्रियां निवसन्ति समय रहती थी, ऐसी महिलाएं रहती थी जिनका कोई नहीं होता था। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम प्लस अपि लभन्ते स्म। तत्र वहाँ स्त्रीय महिलाओं को मुद्रण, टाइपिंग, छपाई, मुद्रण का मतलब होता है छपाई करना, टंकन का मतलब टाइप करना, काष्ठकलादि नाम च प्रशिक्षणम और काष्ठकलादि नाम लकड़ी की कलाओं से संबंधित प्रशिक्षणम अपि प्रशिक्षण लभन्ते समय दिया जाता था। लकड़ी से बनाई जाने वाली चीजें बनानी सिखाई जाती थी और टाइपिंग भी सिखाई जाती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परम बाद में इदम यह सदनम सदन, कौन सा सदन, शारदा सदन, पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। उसने इसकी स्थापना बाद में कहाँ कर दी, पुणे नगर में, पहले मुंबई में था। ततः पुणे नगर से समीपे केडगांव नामने स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। ततः उसके बाद पुणे नगर से समीपे, पुणे नगर के पास में ही केडगांव स्थाने, केडगांव नाम की जगह पर मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उसने स्थापित किया, तया उसके द्वारा स्थापित किया गया। तो रमाबाई ने फिर केडगांव नाम की जगह पर मुक्ति मिशन की स्थापना की। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ अधुना आज भी, किसमें, मुक्ति मिशन में आज भी निराश्रित जिनका कोई सहारा नहीं होता ऐसी स्त्रियां महिलाएं ससम्मानम सम्मान सहित इज्जत के साथ जीवनम यापयन्ति जीवन यापित करती हैं। अर्थात आज भी मुक्ति मिशन में निराश्रित महिलाएं रहती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी सन में रमाबाई महोदया का निधनम मृत्यु अभवत हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकाशु भाषासु निपुणा आसीत। सा वह रमाबाई देश विदेशानाम देश और विदेश की अनेकाशु अनेक तरह की भाषासु भाषाओं में निपुणा आसीत निपुण थी। अर्थात उसको देश और विदेश की बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवायाः अतिरिक्तं, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में अपि भी तस्याः उसका महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति, महत्वपूर्ण योगदान था। अर्थात वह लेखिका भी थी। उसने स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते, और स्त्री धर्म नीति नाम की किताब और हाई कास्ट हिंदू विमेन इस नाम की तस्याः उसकी प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते, दो रचनाएं हैं, दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अर्थात उसने दो प्रसिद्ध किताबें लिखी जिसमें एक का नाम है स्त्री धर्म नीति और दूसरी का नाम हाई कास्ट हिंदू विमेन। तो इस तरह से हमारा पाठ पूरा हुआ। अब इसके शब्दार्थ देखिए। परित्यज्य छोड़कर, अध्यापयत पढ़ाया, प्रतारणाम ताड़ना, असहत सहन किया, स्वमातुः अपनी माता से, विपन्नः निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्याम उपाधियों से, प्रारब्धवती आरंभ किया,
सार्ध एक वर्षात 1.5 वर्ष प्रत्यागच्छत लौट आई। अर्थ संचयम धन संचय प्रत्यागत्य लौट कर। मुद्रणम छपाई, टंकणम टंकण टाइपिंग। निराश्रिता बेसहारा जिनका कोई सहारा नहीं होता। यापयंती बिताते हैं बिताती हैं। अवदानम योगदान। तो इस तरह से हमने 5वां पाठ पूरा किया। अब इसका अभ्यास करने के लिए हम अगली वीडियो में इसका अभ्यास करेंगे। तो धन्यवाद। इसका अभ्यास करने के लिए आप हमारी अगली वीडियो देखिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।